सानेहा साहिवाल पर पंजाब हुकूमत की बौखलाहट, ज़ीशान को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश नाकाम। पंजाब हुकूमत की मीडिया को इन कैमरा ब्रीफिंग। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कहते हैं साहिवाल ऑपरेशन की मंसूबाबंदी इंतहाई गलत थी। ज़ीशान का ताल्लुक दाइश के अदील हफीज ग्रुप से था। ज़ीशान की दहशतगर्द सरगर्मी में मुलव्विस होने का रिकॉर्ड नहीं। अदील हफीज दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस रहा। ज़ीशान के अदील हफीज से राब्तों के सबूत मिल गए। लाहौर का ये पुराना कल्चरल फेस्टिवल, तारीखी कल्चरल फेस्टिवल, इसका रिवाइवल किया जाएगा और इस दफ़ा इंशाल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाल्लाह मनाएंगे। बसंत पर कभी हाँ कभी ना, तब्दीली सरकार हतमी फैसले करने की सलाहियत से आ रही। लाहौरियों को 3 महीने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, फिर खुशियों पर पानी फेर दिया। जब तैयारियां रूज पर थीं तो हस्बे मामूल यू टर्न। पंजाब हुकूमत का बसंत ना मनाने का ऐलान। मिनी बजट महंगाई का और बम। अवाम जाएं तो जाएं कहां? 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 30% टैक्स आयद कर दिया गया। 1800 सीसी से जायद गाड़ियों पर 10% नया टैक्स आयद। नॉन फाइलर 1300 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। पंजाब असेंबली में सानेहा साहिवाल की गूंज। ऑपोजिशन ने JIT रिपोर्ट आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दी। स्पीकर से फौरी बहस का मुतालबा। वज़रा की मुज़ाहमत नाकाम। स्पीकर परवेज इलाही ने मीडिया ब्रीफिंग से कबल ऐवान में बहस के लिए ऑपोजिशन का मुतालबा मान लिया। सानेहा साहिवाल के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। मेट्रो बस भी रोक दी गई। मिनी मजदा एसोसिएशन की इंसाफ न मिलने पर 5 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज की भी धमकी। मिनी मजदा एसोसिएशन के नुमाइंदगान की ताज़ियत के लिए मुतासिरीन के घर आमद। मीडिया के किरदार को भी सराहा और सिविल सोसाइटी से किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। सानेहा साहिवाल के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। मुकदमा जल्द ATC में पेश करेंगे। ऑपरेशन इंफॉर्मेशन 20 था। वजीर कानून राजा बशारत का दावा। JIT तहकीकात पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। दूसरी जानिब IG पंजाब CTD के मुस्तकबिल से मुतालिक पुरुमीद, कहते हैं जिन्होंने मिस हैंडल किया उन्हें सजा जरूर मिलेगी। गाड़ी से कोई बारूदी मवाद मिला ना इश्तिहाल अंगेज लिटरेचर। बैग में कपड़ों और जूतों के सिवा कुछ न था। सानेहा साहिवाल की तहकीकात के हवाले से अहम इंकशाफ। बच्चों के बयानात कलम बंद। मकतूल ज़ीशान का मोबाइल फोन फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। JIT टीम का एक बार फिर जाए वकुआ का दौरा। के जेर इस्तेमाल गाड़ी किस किस के नाम रही, तफसीलात सामने आ गई। LEA 6683 पहली बार समीना नामी खातून ने अपने नाम रजिस्टर करवाई। 2012 में ही शौकत अली और आखिरी बार 2017 में गाड़ी अजीम लियाकत के नाम हुई। 2018 में एक बार फिर फरोख्त होने के बाद खरीदार ने गाड़ी नाम कराने के बजाय सिर्फ ट्रांसफर डीड पर काम चलाया। इस्तीफा नहीं, इंसाफ चाहिए। कार्रवाई करने वालों की सिर्फ मुअत्तली कहां का इंसाफ है? सानेहा साहिवाल के मुतासरा खानदान का तहकीकात पर अदम इत्मीनान। मकतूल ज़ीशान को दहशतगर्द करार देने के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। बहिमाना वाक़े की भेंट चढ़ने वालों के वरसा से ताज़ियत का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दे, जिगर और मुख्तलिफ एलर्जीज में मुब्तला। हड्डियों की तकलीफ का भी सामना। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड का मुकम्मल मेडिकल चेकअप का मशवरा। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक तफसीलात जारी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज बोर्ड ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल करने की तायद की। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज का ट्वीट, कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सहूलतें ना दी गई तो उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। डॉक्टर अदनान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साबिक वज़ीर आज़म के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट शाया कर दी। बसंत के मामले पर कभी हां और कभी ना,
तब्दीली सरकार ने 3 महीने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है। जब तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं तो तब्दीली सरकार ने बसंत ना मनाने का ऐलान कर दिया। आपको बसंत के हवाले से बात करते हुए बता रहे हैं कि बसंत के मामले पर कभी हां कभी ना। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि हुकूमत अल्लले तल्ललों से काम क्यों ले रही है। जाहिद चौधरी बताइएगा, कभी हां कभी ना, एक मुस्तनद फैसला क्यों नहीं किया जा रहा? जी, ये तब्दीली सरकार जो है वो किसी भी फैसले को करने की चूँकि सख्त नहीं रखती और बिल्कुल ही हुकूमत जो है उसमें फैसला साजी का फुकदान है। हर मरहले पर हर काम में हुकूमत यू टर्न और अब एक और यू टर्न कि पहले जो है वो 3 माह तक जो है वो शहरियों को लाहौर के जिंदा दलान बासी जो हैं उनको 3 माह तक जो है वो उनका रवायती और तारीखी त्यौहार बसंत जो है वापस लौटाने के बुलंदोबांग दावा किया गया, ऐलान किया गया और 3 माह तक जो है वो शहरी जोशो खरोश से इसकी तैयारी करते रहे। अब जो ही बसंत का त्यौहार जो है वो उसका उसके इनकाद का जो है वो वक्त करीब आया तो इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है उसने एक अचानक आज यू टर्न लिया है और अब ये ऐलान कर दिया गया है कि बसंत नहीं मनाई जाएगी और वही रवायती जो है वो जवाब अब पेश कर दिया गया जो इससे पहले जो है वो 10 बरस तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पेश करती रही और यही वो जवाब है जो कि बसंत की मुखालफत करने वाली जो कुव्वतें हैं उनकी जानिब से हमेशा अडॉप्ट किया गया कि ये शहरियों के मफाद में है। लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर जो कि अपने इस जो है वो खूबसूरत त्यौहार को मनाने के लिए बेचैन थे, उनकी खुशियों पर एक मरतबा फिर जो है वो पानी फेर दिया गया है और वो तमाम तैयारियां जो शहरियों की जानिब से की गई वो धरी रह गई हैं और हुकूमत एक और यू टर्न जो है अब वो लेकर उसने अपनी रवायत और रवश को बरकरार रखा है जो कि इस गवर्नमेंट के क़याम से लेकर अब तक इसका तुर्रा इम्तियाज़ दिखाई देता है। जी ठीक है जाहिद चौधरी, आप बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बसंत के हवाले से जाहिद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे और हुकूमत जो है वो कभी हाँ करती है कभी ना करती है। पिछले 3 महीने से लाहौरी जो है वो बसंत की तैयारी कर रहे थे और अब जबकि तैयारी मुकम्मल होती है तो हुकूमत ने ना कर दी है, जिस पर लाहौरी जो है वो खासे मायूस दिखाई देते हैं और लाहौरियों में खासी एक लहर पाई जाती है, शिद्दत पाई जा रही है कि बसंत जो है उसकी इजाज़त दी जाए ताकि लाहौर का जो ये त्यौहार है लाहौरियों को वापस मिल सके और लाहौरी इसको एंजॉय भी कर सके। बसंत के मामले पर कभी हाँ कभी ना कर दी जाती है हुकूमत की तरफ से। तब्दीली सरकार ने 3 महीने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। जब तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं तो तब्दीली सरकार ने बसंत ना मनाने का ऐलान कर दिया, जिस पर लाहौरी जो है वो खासे मायूस दिखाई देते हैं। बसंत के मामले पर हुकूमत कभी हाँ कर देती है कभी ना कर देती है। तब्दीली सरकार ने 3 महीने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर उनसे जानेंगे कि क्यों हुकूमत बसंत की इजाजत नहीं दे रही, क्या ऐसा प्रोसेस है जो दरकार है जिससे बसंत जो है वो सेफ्टी के साथ मनाई जा सकती है। जाहिद चौधरी बताइएगा कि कौन से ऐसे तरीकेकार है जिस पर अमल करके बसंत की इजाजत दी जा सकती है। जी, ये गवर्नेंस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है वो गवर्नेंस की जो है वो उसका फुकदान है। कैपेसिटी नहीं है इस मौजूदा गवर्नमेंट में कि वो कोई भी काम जो भी जिसका भी वो ऐलान करते हैं, जैसा कि बसंत का ऐलान किया गया कि इसका इनेकाद करवाया जाएगा, तो उसके बाद इसके लिए जो तैयारियां की जानी थी, जो इक़दाम किए जाने थे, वो करने में बुरी तरह से हुकूमत नाकाम रही और हुकूमत इसके अलावा भी अब तक जो है वो किसी भी शोबे में कोई कामयाबी का झंडा गाड़ने में तो कामयाब नहीं हुई और ना ही जो है वो कोई इस हवाले से जो है वो ठोस हुकूमत की हिकमत अमली और इसके साथ साथ उसके कोई भी प्लानिंग जो है वो दिखाई दी है किसी भी शोबे में, और ना ही कोई ऐसे इक़दाम हैं कि किसी भी शोबे में खा वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना हो शहर में या इसके अलावा जो है वो शहर में सिविक फैसिलिटीज़ फराहम करना हो, सफाई का मसला हो, स्ट्रीट लाइट हो या तमाम दीगर जो इश्यूज़ हैं वो भी आज तक जो है वो एड्रेस नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट। उनको अभी तक जो है वो सेटल नहीं किया जा सका। टूटी फूटी सड़कें मरम्मत नहीं की जा सकी और सड़कों पे मामूली नौइयत का जो पैच वर्क है वो तक नहीं होता यहाँ पे। और उसी तरह का काम जो है वो इस तरह भी इस मामले में भी किया गया कि बसंत का ऐलान करके उसके बाद ये इक़दाम करने थे, लेकिन हुकूमती वज़रा मशीर और उसकी तमाम मशीनरी जो है
वो इस मामले में भी जो है वो नाअहली उसकी साबित हुई और आज इस नाअहली का बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो उसको तस्लीम कर लिया गया और उसका अब ऐलान किया गया है कि हुकूमत चूँकि ख़ुद ये इकदाम नहीं कर सकी तो अब उन्होंने बसंत ना मनाने का ऐलान कर दिया है। और शहरियों को जो एक ख्वाब दिखाया गया था कि गुज़श्ता जो है वो एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से जो एक त्यौहार बंद था वो दोबारा जो है वो बहाल होगा और दोबारा शहर लाहौर की फ़िज़ा में जो है वो पतंगें उड़ेंगी, शहरी अपने रवायती त्यौहार को मनाएंगे। अब वो एक मरतबा फिर जो है उनको ठीक है जाहिद चौधरी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हमें ज्वाइन किया है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के शेख मोहम्मद सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आप बताइएगा एक बार फिर यू टर्न ले लिया है हुकूमत ने, लाहौरियों की खुशियों पर फिर से पानी फेर दिया गया है, लाएअमल इख्तियार क्या किया गया है कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन ये इस हुकूमत का शहर लाहौर के लिए एक बदतरीन फैसला है। 80% लोग इसकी खुशियों को मनाना चाह रहे थे, इन्होंने उनकी खुशियों का पानी फेरा है। इनमें और पिछली हुकूमत में क्या फर्क रह गया? उन लोगों को, उन पिछली हुकूमत को हमारी बददुआ लगी थी हम लोगों की, क्या हम इनको भी बददुआ दें? अगर ये छोटा सा अपने शहर का इवेंट नहीं करा सकते, इतने बड़े दावे, इतने बड़े इनके वो अंदाजे के अब वो करेंगे, सारा इनके दावे का गली खुल गई आज। और ये बदतरीन फैसला इनका, ये लोगों ने इनको इस खुशी पे इस बिना पे वोट दिए थे कि ये आएंगे और मेरिट पे फैसला करेंगे। अगर ये सुबह हाई कोर्ट में डेट है, लेकिन हुकूमत ही जब बैक कर देगी तो हम किसमें क्या गिला करेंगे? लेकिन इन्होंने बहुत सख्त ज्यादती की है, लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, टिकटें बुक हो गई थी। ये सारा इवेंट फायदा गवर्नमेंट को था। 2-4 महीने जो 6 महीने अगले पहले इन्होंने करने वो इंतजाम इन्होंने पहले क्यों नहीं किए? कौन से इंतजाम है, कौन सा कानून इनको चाहिए? सारा कानून बना है, सारी सिर्फ इम्प्लीमेंट की जरूरत थी। तो और गुड्डे का साइज, सेफ्टी में सारे रेडी है, इसके बावजूद ये बैक होते हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजों से बैक करेंगे तो वहाँ पे अपना इतमाद खो जाएंगे। ये इमरान खान साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी तहकीक करे। पहले इन्होंने ऐलान किया, फिर उन्होंने बैक किया। अगर यही काम करने हैं तो मेरा ख्याल शहर लाहौर के लोग समझे मियाँ शबाज और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो अगर ये अपना मेजर उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लोगों को इख्तियार तो है ना अपने वोट देने का, वो अपने हक में वोट देंगे। और ये कोई अल्लाह करे कोई इलेक्शन हो जाए जिमनी, इनको सारा पता चल जाएगा कि यू टर्न कैसे लिया जाता है। अच्छा सलीम साहब, आप काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर भी हैं, वो मसाइल कौन से हैं जिस पर हुकूमत बैक कर रही है? आपने कहा कि हुकूमत बैक कर जाती है, ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी बिना पर हुकूमत बैक कर जाती है? लेकिन हमारा मसाइल कम है, पूरे शहर लाहौर की जो ख्वाहिश थी कि ये काम हो, फेस्टिवल हमारा वापस आए 12 साल के बाद, ये उसको शहर लाहौर को खुशियाँ नहीं देना चाहते। ये छोटे छोटे वाक़े से अगर ढांचेंगे, डरने वाली लोग हुकूमत में नहीं आते, उनको कहीं और जाके दुरूद शरीफ करना चाहिए। ये हुकूमतों का काम नहीं होता कि पहले ऐलान करके फिर बैक कर जाना चाहिए। क्या कौन सी कीमत आ गई है इन्होंने बैक करना? तो क्या इन्होंने हमें बुलाया है तो पूछा है कोई कानून बना हुआ है क्या है? किसी ने कुछ नहीं किया। ये किसने फैसला किया है? अगर ये कैबिनेट का फैसला है तो कैबिनेट ही की सारे जिम्मेदार हो गई पूरे शहर लाहौर की। जी ठीक है, शेख सलीम साहब सदर एसोसिएशन काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर थे, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम रुख करेंगे जाहिद चौधरी का। जाहिद चौधरी, अभी हमारे साथ सदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन मौजूद थे जिनका कहना था कि 80% लाहौरिये भी बसंत मनाना चाहते हैं, फिर भी इजाज़त नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? जी, माजी में भी जो है वो इस हवाले से जो है वो मुतअद्दिद मरतबा ये बात की गई कि अगर बसंत का त्यौहार जो है वो ये मनाने या ना मनाने का फ़ैसला करना है तो शहर लाहौर में एक रेफरेंडम करवाया जा सकता है कि कितने % शहरी जो हैं, क्योंकि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो बसंत के हक़ में है और महफूज बसंत जो है उसका इनकाद मुमकिन है, इसको जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। अब बाज़ा तौर पे जो है वो गुड्डी डोर जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। अब म्यारी जो कि अप टू द स्टैंडर्ड और ख़तरनाक नहीं है जो डोर, वो इस्तेमाल की जा सकती है। ये तमाम पहलू जो हैं वो मुतअद्दिद बार डिस्कस हो चुके
माजी में रहे इस हुकूमत के साथ भी ये डिस्कस किए गए, लेकिन अब जो इस गवर्नमेंट ने ये बैकआउट किया है, यू टर्न लिया है बसंत के मामले पर, तो इसमें भी ये लेम एक्सक्यूज दिया गया है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।